ठीक है। कभी भी रास्ते के बाहर देखोगे ना अजीब सा पागल जैसा बंदा, हो सके तो ऐसा करके निकल जाना, क्योंकि तुम लोगों को नहीं पता उसकी पावर क्या है। पागल जैसा बंदा गंदी हालत में है ना, एकदम दाढ़ी वाड़ी पे थूक लगी होगी उसके, समझ रहे हो, उसके पास जाओगे भी तो पत्थर मारेगा वो। ऐसे से ऐसा दूर से करके निकल जाना, क्योंकि उसके पास जो शक्ति होती है ना, आप देख लोगे ना तो आप कसम से ज़मीन में पाताल लोग तक घुस जाओगे। आप उन समझते हैं नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के अतर लगा के बोले हे हट हट हट, भाई उसके साथ जो शक्ति काम कर रही होती है ना, अगर आपको दिख जाए तुम्हारे 70 जन्म निकल जाएंगे उसके पास पहुंचने तक। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ उनके पास रहती है। और वो पागल जैसे, उनको कलंदरी बोलते हैं, पागल जैसे कचरे की थैली बोरी उठा के घूमते रहेंगे, भीख नहीं मांगेंगे उन लोग, तुम कुछ दे दोगे तो ले लेंगे। और अगर ऐसा कोई दिख जाए ना भाई, अगर तुम्हारी जेब में 200-500 भी होंगे तो उठा के उसको दे देना, 10-20 तो छोड़ देना, 200-500 भी अगर रखे। और वैसा बंदा अगर कोई दिख जाए जो अपनी मस्ती में मगन है, मस्त मौला बोलते हैं उन लोग, एकदम अपनी मस्ती में मगन रहते हैं उनको, वो ना पूरे मुंह पे थूक है ना उसके, पूरे थूक वो खाने लेगा ना, तो अगर ना किसी का कुत्ते का पॉटी भी रखा है तो वो उठा के प्लेट में रख देगा खाने के लिए। अब आप सोचोगे करीम खान जी कैसी बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बस ऐसा समझ लेना वो साक्षात ईश्वर है वो। आप यकीन नहीं करोगे मेरी बात को, लेकिन इसको मस्त मौला बोलते हैं ये लोगों को। ये अजीब से होते, नहीं नहाते नहीं धोते नहीं, मुँह हाथ नहीं धोते, कुछ नहीं, लेकिन इनकी कभी एक बात सुन लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी हिल जाएगी। मैंने ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मेरे डैडी बड़े पापा इन लोग बोलते थे उनके बारे में, और हमने देखे वैसे लोगों को। अरे यार वो मैंने देखा हो ऐसे, एक मतलब तुम उनसे कम से कम 20 कदम दूर खड़े होगे, ठीक है। उनके आंख में से इतनी बास आती है, उनके पूरे गंदे कपड़े होते, बाल एकदम वो ड्रेडलॉक हो जाते, थूक सब चिटकी गंदगी की हालत में। वो चाय पीते किसी के भी हाथ में दे देते, तो उनके जो फॉलोअर है ना वो चाय लेके वो लोग पीना शुरू कर देते। आप बोलोगे ये कौन पिएगा, अगर सिर्फ आप उसका रूप पीछे का देख लो यार, कसम से बहुत ऊंची हस्ती होती है। हिंदुओं में ऐसा माना जाता है जैसे नागा बाबा या कोई साधु महाराज है तो वो उस लेवल पे पहुँचते हैं, लेकिन ये मस्त मौला लोग होते हैं। ये कभी दिख जाए तो हमेशा इनको आशीर्वाद देना, 200-500 जो भी पैसा हालत लेंगे नहीं, लेकिन अगर दे सकते हो तो दे के निकल जाना। ये बहुत बड़ी बातें होती है। ऐसा नहीं लाख रुपया रखा दे देना, लेकिन मेरे साथ बता रहा हूँ कि हमेशा उनकी मदद कर देना दिख के, ऐसा है। और बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिसकी जेब में से यहाँ वहाँ से पैसे बाहर लटकते रहते, चलते रहेंगे, नोट गिरती रहेगी, तो उनके साथ वाले लोग करोड़पति लोग खड़े रहते वहाँ पे, उनकी जेब से नोट गिरी तो वो नोट उठा के खुद की जेब में डाल देते आशीर्वाद समझ के। बहुत सारे केसेस लोगों का मान्यता है। अब कोई सूट बूट वाले मौलाना लोग बोलेंगे अरे यार वो नहाता नहीं है, वज़ू नहीं करता है, और तुम लोग उसके आगे पीछे घूमते। भाई ठीक है, वो अगर शक्ति तुमको दिख जाए जो उसके साथ खड़ी है, जो अल्लाह ताला ने उनके साथ, फरिश्ते खड़े होते हैं, फरिश्ते पीछे लाइन लगा के, जीन वीन सिद्धि विद्धि कुछ नहीं, बड़े बड़े फरिश्ते खड़े होते हैं उनके पीछे। और जिसके लिए बोल रहे हो ना, किसी गांव के बारे में थूक दे हुए गाँव के नाम से तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। कैसे बोल दे ना भैया वो जो गांव है ना वहाँ पे मैं गया था, कम से कम 10 घर में मैंने जाके मांगा कि कोई फ़ोन करना, किसी ने नहीं दिया। बोले हाँ थू गाँव की, वो बर्बाद हो जाएगा वहाँ। उन लोगों में इतनी शक्ति होती है भाई, और वही लोग हैं जो सृष्टि को चला रहे। अब बोले कि ये कैसे, ये सब बहुत गहरी गहरी बातें हैं। अभी अपन तुम लोग अपन नए स्टूडेंट हैं, आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें बताएंगे इनकी क्या बातें। ये सब मस्त मौला होते हैं, ये ब्रह्मांड सूरज चांद चलाने वाले ये। इनकी पोटली में कभी दिख जाएगा तुम लोगों को ब्रह्मांड, तुम बोले कह रहे भाई क्या गोली दे रहे हो। बहुत सारी चीज़ें सीखनी है भाई, जिसको गंदा समझते हो कभी कभी वो ईश्वर निकलता है। आप सोच रहे हो ईश्वर कृष्णा भगवान आएंगे मुकुट में बांसुरी लेके मेरे पास, हो सकता है भाई वो उस रूप में आ जाए, और आपने तो निकाल दिया ए भाई हट 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 गंदगी में करके। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे मेरे।